हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस 2024 की कंप्लीट डिटेल। अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव का 2024 में कभी भी कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसी वीडियो से आज हम जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर टोटल कितने पेपर होते हैं। सी एस एग्जीक्यूटिव में अगर हम एग्जाम देना चाहते हैं तो कब कब एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख क्या होगी, एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल करना होगा, एग्जाम देने के लिए अगर हम एग्जाम देना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इट मीन सिंगल वीडियो, एक ही वीडियो और ऑल इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल वीडियो। सो अगर आप चाहते हो कोई भी किसी भी तरीके की प्री एग्जाम टेस्ट, ओडीओपी, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, टोटल पेपर, हाउ टू प्रिपेयर, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर इन अ सिंगल वीडियो। तो अगर आपके पास थोड़ा सा, ऐसा मैं मानती हूँ कि जो बच्चा सीएस कर रहा है तो उसके पास पेशेंस की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि डिटेल डिस्कशन है। बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस भी मेरी होती हैं, लेकिन ये डिटेल में है और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सब कुछ। सबसे पहले हाउ टू रजिस्टर इन सी एस एग्जीक्यूटिव, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज ओडीओपी, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है और हम किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में सी एस एग्जीक्यूटिव को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ICSI के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ICSI में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव देना चाहते हो। सी एस एग्जीक्यूटिव दो तरीके से बच्चे देते हैं, एक तो वो जो बच्चे CSEET का एग्जाम पास करके हैं और दूसरे वो जो ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप अगर किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से यहाँ पर आपने एंट्री करी है तो इसके लिए आपको www.icsi.edu पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक नज़र आएगा जहां पर हमारे यहाँ पे पूरा एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके दिखाया गया है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आप उस वीडियो को फॉलो करोगे तो आप अपने लैपटॉप से घर पे बैठ के उस वीडियो के साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, दैट इज़ द फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर, DOB, ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ एंड ऑल दैट। अब हम बात करेंगे कुछ कट ऑफ डेट की। मतलब अब मैं आपको दूसरी बात बताने जा रही हूँ, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देना चाहते हैं तो साल में 2 बार एग्जाम होते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के, एक होता है जून में और दूसरा होता है दिसंबर में। फिर से सुनिए, एक साल के अंदर 2 बार एग्जाम होते हैं, वन इज जून एंड सेकेंड वन इज दिसंबर। एक जून और दूसरा दिसंबर। तो अगर आप देना चाहते हो, अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन क्या होगी। सपोज आप दिसंबर एग्जाम देना चाहते हो तो 31 मई तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैं फिर से सारी डेट जो है ये आपको रिपीट करूंगी। सपोज अगर आप चाहते हो कि दिसंबर अटेम्प्ट दें तो 2024 में अगर आपको दिसंबर अटेम्प्ट देना है और बोथ मॉड्यूल्स आपको देने हैं तो 31 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन ICSI में आपको कराना होगा। गॉट द पॉइंट। अगर आप दिसंबर 2024 में अपना एग्जाम देना चाहते हो तो 31 जुलाई तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर कराना होगा। ये दिसंबर के लिए मैंने बताया, अगर दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो। वहीं अगर आप जून अटेम्प्ट देना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे जून में एग्जाम देना है, तो 30 नवंबर 2023 तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन ICSI में कराना है, अगर जून 2024 में आप एग्जाम देना चाहते हो, वो भी बोथ ग्रुप। लेकिन अगर आप जून 2024 में एक ग्रुप देना चाहते हो तो 2024 31 जनवरी तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन ICSI में कराना है। क्रक्स इज दैट कि अगर सिंगल ग्रुप देना है तो 31 में दिसंबर के लिए, सॉरी बोथ ग्रुप देना है तो 31 में दिसंबर के लिए, और अगर जून सेशन में आप बोथ मॉड्यूल देना चाहते हो तो 30 नवंबर। अगर आप सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हो दिसंबर में तो 31 जुलाई 2024, और अगर जून में देना चाहते हो तो 31 जनवरी 2024। ये आपकी कट ऑफ डेट्स हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है अगर ये अटेम्प्ट आपको देने हैं। जैसे कि मैंने बताया, सीएस एग्जीक्यूटिव के 2 बार एग्जाम होते हैं,
एक जून और दूसरा दिसंबर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर लेते हैं। टोटल फीस जो है दैट इज द 10,600, दैट इज अप्रॉक्सीमेट फीस मैंने बताई। उसी के साथ अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है, या सीए के बाद या सीएम में, तो आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, दैट इज 15,600 अप्रॉक्सीमेट मैंने बताया। अब हम बात करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में टोटल कितने पेपर और किस तरीके का सिलेबस है, क्योंकि मैं फैकल्टी पिछले 13 ईयर्स से मैं सीएस एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ईटी तीनों को ही पढ़ा रही हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सीएस दैट इज सिचुएटेड इन लक्ष्मी नगर दिल्ली। फेस टू फेस के साथ हम लोग लाइव भी क्लासेस देते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेरियस डेमो लेक्चर्स एग्जीक्यूटिव के, न्यू सिलेबस के, ओल्ड सिलेबस के सब मिल जाएंगे। आप लेक्चर्स को देखें, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो ही आप कॉल या व्हाट्सएप करें, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि जब तक आपको चीजें समझ नहीं आई या फिर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। उसी के साथ साथ सीएस एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 2 मॉड्यूल्स हैं। वन इज अ मॉड्यूल 1 एंड सेकेंड वन इज अ मॉड्यूल 2। अगर मॉड्यूल 1 की हम बात करें तो मॉड्यूल 1 के अंदर टोटल 4 पेपर है और मॉड्यूल 2 के अंदर टोटल 3 पेपर है। माई क्वेश्चन इज कि अगर हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में टोटल पेपर की बात करें तो टोटल 7 पेपर हैं, 4 ग्रुप 1 में, 3 ग्रुप 2 में। मैम हमारा क्वेश्चन ये है कि आप बोथ ग्रुप एक साथ सही रहेगा, सिंगल ग्रुप आपके ऊपर है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, पूरे तरीके से फ्री हो, तो इट्स बेस्ट कि गो फॉर बोथ ग्रुप, क्योंकि पूरे तरीके से पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या किसी अदर कोर्स में फंसे हुए हो तो एक ग्रुप भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने रेडी हो। मैम पहले ग्रुप 1 दें या सेकंड ग्रुप दें, वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ग्रुप 1 पहले ही देना चाहिए, ग्रुप 2 बाद में दें, क्योंकि ग्रुप 1 से ही कनेक्टेड ग्रुप 2 है और ग्रुप 1 में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंपनी लॉ से कनेक्टेड। तो पहले आप ग्रुप 1 में ही जाएं, फिर ग्रुप 2 में जाएं। अब थोड़ा सा हम पेपर की बात करते हैं, जैसे कि आपका पहला पेपर है JIGL के नाम से, दिस वन इज अ फर्स्ट पेपर JIGL, जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। इस पेपर में क्या है, इसमें टोटल 18 एक्ट्स हैं, नॉट अ चैप्टर, देयर आर टोटल 18 एक्ट्स आर देयर, 18 एक्ट इसके अंदर दिए गए हैं। इस पेपर का जो उद्देश्य है, जो इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है, वो है वर्किंग नॉलेज प्रोवाइड करना। वर्किंग नॉलेज प्रोवाइड करना जनरल लॉ से कनेक्टेड, जूरिस्प्रूडेंस से कनेक्टेड, कुछ लॉज को पढ़ने का तरीका बताना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्किल, और कुछ अदर लॉज भी इसमें दिए गए हैं, जैसे कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जैसे कि सिविल कोड है, क्रिमिनल कोड है, बेल क्या होती है, जेल क्या होती है, बाहर से बाहर बेल क्या होती है, बिना वारंट के अरेस्ट कैसे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इसी पेपर में नजर आएगी और इस पेपर को पढ़ने के बाद आपकी काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अगर हम उसके बाद दूसरे पेपर की बात करें, सेकंड पेपर नजर आता है कंपनी लॉ, जिसकी वेटेज 100 मार्क्स है। ये सीएस का आन बान शान और पहचान है, दिल की धड़कन होती है और ये एक बहुत ही अच्छा पेपर माना जाता है जो कि सीएस का बेस है। ICSI न्यू सिलेबस के हिसाब से इसके अंदर अभी टोटल 23 चैप्टर्स हैं, 20 के आसपास चैप्टर्स हैं। एंड अगर हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अगर इस पेपर की हम बात करें तो इसमें जो मेन चीज फोकस की गई है दैट इज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हुई है। यहाँ पे बहुत सारे डीप प्रोविजंस दिए गए हैं और बच्चे को एक अच्छी नॉलेज यहाँ पे लेनी होती है। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 60-40 के वेटेज से। 60 मार्क्स में आपका कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, किस तरीके से कंपनी डिविडेंड देती है, शेयर कैपिटल एंड ऑल इन्फॉर्मेशन। उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कितने होते हैं, एक टाइम पे कितने डायरेक्टर कंपनी में हो सकता है, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी ज्वाइन कर सकता है, उसकी मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितनी होगी, KMP क्या होते हैं, तमाम जानकारी और जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग ये इसमें दी गई है। फिर थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे तो इसमें हम चलेंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। यहाँ पे भी वर्किंग नॉलेज दी गई है कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको वर्किंग नॉलेज होना जरूरी है। उसी के साथ साथ इसको भी 60-40 के वेटेज से डिवाइड किया गया है। एक तरफ बताया गया कि बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको वेरियस लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि LLP है, स्टार्टअप है, आपकी जो है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कोलैबोरेशन, इस तरीके से तमाम चैप्टर इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल और लेबर से कनेक्टेड जो लॉज होते हैं उसकी जानकारी दी है। फिर उसी के साथ साथ
आगे हम थोड़ा सा चलेंगे तो अगला पेपर आपको नजर आएगा कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स का पेपर माना जाता है। और इसके अंदर जो है वो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ये भी 60-40, एक तरफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और दूसरी तरफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आगे अगर हम बात करें, ये आ जाता है मॉड्यूल 2 का पेपर नंबर 5, जिसके अंदर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज है। यहाँ कैपिटल मार्केट के बारे में तो कहा है कि आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, और सिक्योरिटीज नॉलेज में कॉन्सेप्चुअल या आप कह सकते हो एक्सपर्ट नॉलेज होना जरूरी है। कैपिटल मार्केट दिया गया है 40 मार्क्स में, और सिक्योरिटीज लॉज, सेबी लॉज बोल सकते हो आप, बहुत सारे सेबी के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस, वो 60 मार्क्स में है। अगला पेपर मॉड्यूल 2 का पेपर नंबर 6 की हम बात करेंगे, इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। जैसे कि देखने से आपको नजर आ रहा है, इसमें अलग अलग लॉज की बात करी है। तो इकोनॉमिक लॉज हैं, जैसे कि फेमा के इससे कनेक्टेड बहुत सारे लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज से जो डीलिंग होती है उससे कनेक्टेड लॉज हैं, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, और यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग नॉलेज की बात करिए। ये भी 60-40 के वेटेज से डिवाइड किया। इंटेलेक्चुअल लॉज में जैसे डिजाइन है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इसकी तमाम इन कानून की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। और आपका लास्ट पेपर टैक्स लॉज के नाम से, जिसके अंदर टोटल 20 चैप्टर और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्किंग नॉलेज के बारे में, डायरेक्ट टैक्स के बारे में, और यहाँ पे डीटी और आईडीटी 60-40 के रेशो से है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो कि आपको सब्जेक्ट से कनेक्टेड हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से चीज़ें जो है वो बताई गई हैं, किस तरीके से चीज़ें पढ़ाई गई हैं, या क्या क्या चीज़ें हमें जो है करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रेनिंग से कनेक्टेड बातें। जब भी सीएस एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो उसके लिए आपको जो है एक ओडीओपी करना जरूरी है। ओडीओपी क्या होता है? ओडीओपी इज अ 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि आपको करना बेहद जरूरी है। अगर आप उसे नहीं करोगे तो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। तो ये एक 1 डे का इंडक्शन प्रोग्राम होता है, आपके पास मेल मैसेज आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट के बहुत सारे जो ऑफिसेज होते हैं वहां पर जाकर आप कर सकते हो, वो एड्रेस वगैरह आपको सब मिल जाएगा। उसी के साथ साथ एक होता है आपका प्री एग्जाम टेस्ट। प्री एग्जाम टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका अपना सिस्टम से, पोर्टल से, आईसीएसआई के पोर्टल से आपको एग्जाम पास करना होता है, और वो करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो पास नहीं किया तो सिंपल सी बात है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल होगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो वो भी टेस्ट आपको पास करना जरूरी है। तीसरी चीज आपकी जो आती है वो है एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 25 मार्च तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना है, जिसके अंदर आप कितने ग्रुप दे रहे हो, कौन सा मोड है, आप किस सेंटर पे एग्जाम दोगे, ये सारी जानकारी आपको उसमें इंस्टीट्यूट को देनी होती है। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किया तो भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसी के साथ अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो तो दिसंबर में एग्जाम देने के लिए आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपको 25 सितंबर तक, 25 सितंबर लास्ट डेट होती है, आपको तब तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपने नहीं फिल किया तो भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। मैंने आपको सीएस एग्जीक्यूटिव का एंटायर प्रोसेस विद सब्जेक्ट्स, क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या चीज़ें दी हैं, कैसा सिलेबस है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो वाकई ही पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे यहाँ पे सीएस एग्जीक्यूटिव की, सीएस प्रोफेशनल की, सीएस EET की, तीनों लेवल की, क्योंकि हमारी कोचिंग सिर्फ सीएस में डील करती है, तीनों लेवल की क्लासेस अवेलेबल है। आप किसी भी लेवल पे अगर हो तो आप क्लासेस ले सकते हैं। फेस टू फेस के साथ हमारे यहाँ पे लाइव पढ़ाया जाता है। फेस टू फेस के साथ लाइव पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। उसी के साथ साथ आप जो हैं अगर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में भी हैं तो न्यू सिलेबस के भी डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और ओल्ड सिलेबस के भी डेमो लेक्चर्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।